सालों से जिस सेना भर्ती के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन जो भर्ती में नई योजना शुरू की है अग्निपथ, उसका शुरू से ही विरोध हो रहा है। और अब तो एक तरह से बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। तरह तरह जगह जगह जो है आगजनी हो रही है, कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से पहले ये भर्ती रुकी हुई थी उसको शुरू करवाने के लिए भी एक तरह से आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन की चिंगारी शुरू हुई थी भिवानी के तालू गांव से, जहां पवन नामक एक युवक ने जो है सुसाइड कर लिया था। और इस चिंगारी जो है ये पूरे देश में फैली थी, और इसके बाद जो है सेना भर्ती शुरू करवाने के लिए आंदोलन शुरू किए गए थे, धरने प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन अब जैसे ही ये सेना भर्ती शुरू हुई है तो अग्निपथ नामक नई योजना का अब विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ आज तालू के जो पवन ने, जिस युवक ने सुसाइड किया था, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि उनके बेटा जाने के बाद जो उनको क्या उम्मीदें थी और जिस प्रकार से सेना भर्ती हुई कि नई योजना शुरू हुई उसको वो कैसे देखते हैं। जी, सबसे पहले तो जो योजना शुरू हुई है अग्निपथ, क्या मानते, कितनी सही है कितनी गलत है? ये तो जी हमारे से तो समझते बार है। जो 4 साल की नौकरी पैसे के लिए तो आर्मी में भर्ती थोड़ा होता है जवान। वो तो देश हित के लिए, अपनी सेवा के लिए, जुनून के लिए, उसका जुनून होता है भीतर, वो इसीलिए सेना में भर्ती। और पैसे 10 लाख 12 लाख क्या उस खातिर थोड़ा ही दाव, तो अपने देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट होगी उसके बाद जो है दूसरी नौकरियों में भर्ती किया जाएगा, काम धंधे के लिए उसको पैसा दिया जाएगा, 11 लाख एक मुश्त दिए जाएंगे। देखो दिए तो एक मतलब बकाने वाली बात है। 10-12 लाख में ये बात 4 साल बाद ना कुछ आवे, पहले नौकरी ना ठहरी दोबारा फिर खड़े ठिया होगी। वो तो एक काम जो काम पकड़ा उससे ही फेल हो जाएगा। फिर 4 साल नौकरी करने के बाद आगे क्या करेगा फिर वो? हमारे समझ बात नहीं। हमारा तो वही है जो पहले आर्मी थी ने, वही मतलब वही बात लागू होनी चाहिए। तो आपके बेटे थे पवन, उनमें काफ़ी जुनून था, पूरा गांव बहुत ज़्यादा जुनून थी, बहुत ज़्यादा जुनून। उसका तो आर्मी का जुनून इतना था कि उन्हें पैसे से मतलब नहीं था, और उसने आर्मी में इतना जुनून था कि मैं फौज में भर्ती हूँ और देश के लिए सेवा करूँ। तो उन्होंने जो सुसाइड किया था उसके बाद एक चिंगारी शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुए थे कि सेना भर्ती शुरू की जाए। अब शुरू हुई है तो अब इसका विरोध हो रहा हाँ, है। तो सरकार ने उम्र तो 2 या 3 साल बढ़ा दी सुना जकरा। तो फिर ये 4 साल की नौकरी क्या हो? 4 साल में तो उसके मतलब उसका अनुभव नहीं बनता। 4 साल में तो अनुभव नहीं बनता उसका, क्या करेगा वो फिर बाद में? सरकार कह रही है कि इससे बेरोजगारी दूर होगी, काफ़ी युवा उनको मौका मिलेगा। देखो जी, अब बेरोजगारी खत्म क्या होगी? वो तो घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा। ये खेती करेगा, दुकान करेगा, उसका तो एक काम तो एक के बनेगा। तो सब काम पर ध्यान करेगा तो उसे काम में लो बनेगी। फिर ये दुकान कर ली तो दुकान में लो बनेगी, मिस्त्री बन गया मिस्त्री बनेगी। 4 साल नौकरी करके फिर वो मतलब कौन से काम करना रहा? ना दुकान का रहा, ना खेती करने का रहा, ना मिस्त्री बन सकता, ना डॉक्टर बन सकता, ना वकील बन सकता। कोई भी मतलब उसकी तमन्नाएं दूर हो जाए फिर उस कि वो अब इच्छा नहीं रहेगी मतलब 4 साल नौकरी करने के बाद। तो अगर पुलिस में उसको मौका मिलता है तो उसको कैसे देखते? सरकार तो कह रही है पैरामिलिट्री है, पुलिस है, या काम धंधा करेगा तो उसको पैसे भी देंगे, रिटायरमेंट के बाद 11-12 लाख रुपए भी मिलेंगे। देखो जी, पैसे के लिए आर्मी में कोई नहीं जाता। किसान का बेटा पैसे के लिए नहीं जाता। किसान का बेटा जा है मतलब देश सेवा के लिए। पैसे का कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अपना देश हित के लिए, देश सेवा के लिए जाता है। तो जो 25% रखेंगे उनके बारे में क्या ख्याल है? सरकार तो कह रही है कि जो इतने भर्ती होते थे इतने परसेंट तो वो रखेंगे, ये ज़्यादा संख्या में, यानी 75% ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं जिनको रिटायरमेंट करेंगे 4 साल तो में। 25% भी जो नौकरी करे उसी की तो कटेंगे, वह उसी का देंगे। वो तो उसी का हक से तो पहले दे दो तो बाद में दे दो। वो तो पहले दे दो तो बाद में दे दो, उसके कटे 25% है। तो सरकार ने उसकी क्या दिया? सरकार ने कुछ नहीं दिया। वो तो उसी के हो, 30,000 दे शुरू में सैलरी, तो उसी के होए। तो जो इस को योजना है जो अग्निपथ, उसको बंद करवाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखो ये आंदोलन ने ये नुकसान करे हैं, रेल फूके हैं, बस फूके हैं, ये मतलब बहुत गलत है। वो नुकसान हर इंसान पर, हमारा पर, सब पर पड़ा है। ये गलत है, ये गलत बच्चा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं भाई ये नुकसान मत करें, अपना बैठ के शांति प्रिय धरना दें, आंदोलन करें, शांति प्रिय होना चाहिए। नुकसान करना तो मतलब इंसानियत नहीं है। हमारा देश का नुकसान तो हमारा नुकसान है, सबका नुकसान है। तो सरकार तो कह रही है कि ये योजना अच्छी है, फिर आंदोलन होगा तो वो कब तक होगा, कितने दिन चलेगा? देखो जी, सरकार तो बेरा पट है, जो गरीब इंसान है उसका उसने बेरा पट है। वो तो बड़े घरा में जन्म लिया, उन्हें क्या बेरा रुपया कैसे बना है कि उन्हें बने बनाए पाए हैं। तो
हमारे तो असमझ में बात नहीं है 4 साल वाली, जो पहले थी नौकरी वही रखो, मौका मिला पूरा मन की भावना लेकर पूरा उसका मतलब टाइम पास हो जाए, उसके बच्चों का भी हो फिर। जी धन्यवाद। ये थे पवन के पिता लीलाराम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई योजना शुरू की गई है अग्निपथ, वो किसी भी लिहाज में जो है युवाओं के लिए सही नहीं है, इस योजना को बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने युवाओं से भी अपील की है, जो आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनसे भी अपील की है कि ये तोड़फोड़ किसी भी लिहाज में सही नहीं है, आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, और जब तक ये योजना ख़त्म नहीं हो जाती तब तक करें, लेकिन तोड़फोड़ किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तालु गांव से सेना भर्ती शुरू करने की जो चिंगारी, जो ललक पैदा हुई थी, उठी थी, पूरे देश में जो है वो मांग उठी थी कि सेना भर्ती शुरू की जाए, लेकिन सेना भर्ती शुरू तो हुई है, लेकिन जो योजना है उसका चौतरफा जो है वो विरोध हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब और कैसे इसका समाधान निकालते हैं और कब जाके युवाओं का ये गुस्सा शांत होता है। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।